सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुलाजमीन के लिए ग्रुप इंश्योरेंस के फैसले के आने के बाद बल्दियाती मुलाजमीन परेशान दिखाई दिए और ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के लिए शोर शराबा करते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अभी सूबाई सतह पर ग्रुप इंश्योरेंस के लिए कोई फैसला नहीं हो सका। सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत अभी वो टस से मस नहीं हो रही, जबकि मुलाजमीन ग्रुप इंश्योरेंस के लिए बेकरार है। लेकिन कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये गौर से सुनिए। दोस्तों, आपको पहले पता है कि मैंने 3-4 वीडियो बनाई है ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके हवाले से। तो काफी लोगों ने मुझसे सवालात पूछे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो ये पूरे पाकिस्तान में लागू नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें हैं जो मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करूंगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK की अलग-अलग पोजीशन क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें 5 जो है ना वो बनते हैं। सिंध का एक्ट, पंजाब का एक्ट, बलूचिस्तान का, KPK का और सेंटर का, फेडरल उसे कहते हैं, फेडरल। ये 5 है। तो ये 5 डिफरेंट है। अब सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं आपको बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान असेंबली ने एक्ट पास कर दिया है। एक्ट पास कर दिया, केस की जरूरत नहीं है वहां पे, एक्ट पास कर दिया है कि जितने भी लोग रिटायर हुए हैं, जो आज हो रहे हैं, जो कल होंगे, या जो 10 साल पहले हो गए, 15 साल पहले हो गए, जब भी हुए हैं, जो जिंदा है, या जिनकी अगर बेवा है तो उसका खामन जिंदा है, या बेवा है तो उसका खामन बेवा जिंदा है, और इसी तरह अगर कोई औरत है तो उसका खामन जिंदा है, तो वो उनको बलूचिस्तान में किसी किस्म का केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सबको मिल रहा है। जो कानून अभी बना है, लेकिन उन्होंने कहा है ये पीछे से लागू होगा। उसे कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव असर ये होता है कि जो पहले 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले भी रिटायर हुए ना, उनको मिलेगा। ये सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक है। अब आ जाए आप खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में एक आदमी है, फिदा मोहम्मद दुरानी। उसके साथ काफी सारे सैकड़ों लोग और हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। अली भाई उस रिट पिटीशन का नंबर मुझे बता दे। रिट पिटीशन फाइल किया है जो है 1355, रिट पिटीशन 1355 P 2013 में की थी, जिसका फैसला हुआ, फैसले की डेट भी बता दे, जिसका फैसला हुआ उसमें डेट का फैसला सर देखें इसमें, हाँ जी, इसमें डेट का फैसला हुआ ये वाला जी, 3/11/16 को फैसला हुआ कि जो लोग भी इस पिटीशन में आए हैं, चाहे वो पहले के रिटायर हैं, 10 साल पहले के हैं, 12 साल पहले के हैं, 2 दिन पहले के हैं, उन सबकी रिट मंजूर हो गई और उनको कहा गया कि आपको पैसे ये मिलेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो रिट पिटीशन का फैसला 1355 रिट पिटीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रऊफ सेठ साहब ने किया है वो ठीक है, इन सबको दे दो। और उसके बाद उन्होंने कानून भी बना दिया। अब जो उन्होंने कानून बनाया है ना, पेशावर हाई कोर्ट ने, पेशावर असेंबली ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, वो उन्होंने कहा है कि जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं उनको मिलेगा, उनसे पहले वालों को नहीं मिलेगा। ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही है ना? तो ये उधर हो गया। ये फर्क देखें बलूचिस्तान का, उसका हो गया। अब जो एक सेंटर फेडरेशन है, जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, जो भी सेंटर फेडरल जिनके डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए काफी सारे लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की, जो 13 सितंबर को खारिज हो गई उनकी, और उनको उन्होंने कहा गया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब उन्हीं लोगों ने फिर अपील की 2 जजों के पास, जो लगी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस गुल के पास, जिन्होंने उनकी वो जो रिट खारिज हुई थी उसको दोबारा एडमिट कर लिया और बहस के लिए रख लिया। तो वहां उम्मीद है कि वो रिट भी उनके हक में हो जाएगी। और इसलिए जो फेडरल लोग वाले हैं उनका भी अभी कोई कानून नहीं बना। इसी तरह पंजाब और सिंध का भी नहीं बना। अब पंजाब में और सिंध में लोग जो है केस कर रहे हैं। एक ये ज़हन में रख रहे हैं, जो केस कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उनको पैसे फौरन मिल जाएं।
ابھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ریٹیں منظور ہوں گی تو وہ جو ہے نا فیصلہ ان کو مل جائے گا. اگر ریٹیں منظور ہوں گی تو ان کو پیسے مل جائیں گے. اگر ریٹ منظور نہیں ہوتی تو پھر ان کو کچھ نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں وہ کریں گے. ابھی لوگ پوچھ رہے ہیں جی کہ 8 سال 10 سال والے کو ملے گا یا نہیں ملے گا. ابھی یہ کچھ بھی نہیں طے ہوا. ابھی بہت ساری ریٹیں ادھر لاہور ہائی کورٹ میں لگ گئی ہیں جو جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس پینڈنگ پڑی ہیں, اور جس میں اب آپ بھی اس میں چاہیں تو ریٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. سندھ والے بھی کر رہے ہیں. سندھ میں, پنجاب میں اور سینٹر میں, فیڈرل میں ابھی کوئی قانون پاس نہیں ہوا. جب جو ریٹیں منظور ہو جائیں گی, پہلی بات ہے کہ جو ریٹ فائل کرے گا فوری طور پہ ان کو پیسے ملیں گے اگر منظور ہو گئی تو. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, نہیں تو لوگ سارے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسی ریٹ کی تھی سیدھے سانو ملے ہیں کچھ نہیں. یہ اگر ریٹ منظور ہو گئی تو آپ کو یہ گروپ انشورنس کے پیسے ملیں گے, اور اس کے بعد پھر قانون بنے گا کہ پرانے لوگوں کو ملے گا یا نئے لوگوں کو ملے گا, یا یہ پراسپیکٹو ہے یا ری ٹرانسپیکٹو ہے. پشاور کی طرح کا کوئی قانون بنے گا یا بلوچستان کی طرح کا کوئی بنے گا. تو یہ ساری میں نے وضاحت آپ کو کر دی ہے. یہ ہماری ساری ٹیم موجود ہے. ہم نے سارے آپ کے کیس گروپ انشورنس والے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بلدیاتی ملازمین کے لیے گروپ انشورنس کا مسئلہ یقیناً حل طلب ہے. سندھ حکومت ہو یا پنجاب حکومت, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئیں اور محنت کشوں کو جو کہ 30 35 40 سال نوکری کرنے کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اور یا ان کے اہل خانہ کو اس سے فوائد حاصل ہو سکیں. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی.